दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमपीजी के एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। इसमें आपका हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा जिसमें हम हर टॉपिक की डिटेल स्टडी करेंगे एमसीक्यूज के जरिए। तो बने रहिए आप सब मेरे साथ इस सीरीज में और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊंगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं सीरीज में क्या इंक्लूड कर सकता हूं, इसे और कैसे बेहतर बना सकता हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए, इस चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपनी इस सीरीज को एमपीजी के बाय एमसीक्यूज के पार्ट 1 को, जिसमें हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार कवर करने जा रहे हैं, को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन बोलने के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा इसका जवाब देने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेघदूतम। इनकी टोटल 7 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जिसमें से 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है बेतवा, शिप्रा, चंबल और नर्मदा। तो इसका सही आंसर है बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है और ये भी बता दूं कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रदूषण का स्तर है वो गंगा के ही समान है, जो कि गंगा का कुछ समय पहले हुआ करता था। आइए आगे चलते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे या किसके राज दरबार में थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। अगर आपने पहले के पॉइंट को ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में इंक्लूड करे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं उनमें इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा इस क्लास को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं आगर मालवा, इंदौर, होशंगाबाद, चंबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है होशंगाबाद। दोस्तों मध्य प्रदेश के साहित्यकार वाला जो टॉपिक है इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जिससे आपका एक ही क्लास में 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफाओं का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शंस है भृतहरि, कालिदास, भवभूति, कल्हण। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कालिदास। और आपको ये भी बता दूं, ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी जो रचना मेघदूतम, उसकी रचना कालिदास जी ने इसी गुफाओं में की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालिदास की किस रचना में शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव और मालती माधव। तो इसका सही आंसर है कुमार संभव। कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख किया है कालिदास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास समारोह की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1977, 1980, 1984 और 1988। तो इसका सही आंसर है 1980।
देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अगर कालिदास समारोह की शुरुआत की बात करूं तो इसका जवाब है 1977, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कालिदास समारोह की विधिवत शुरुआत कब हुई थी तो इसका आंसर है 1980। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालिदास अकादमी किस जगह स्थित है? आपके ऑप्शन है मैहर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है उज्जैन। कालिदास सम्मान किसके प्रयासों से शुरू किए गए थे? आपके ऑप्शन है के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है शंकर दयाल शर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 2। इसका सही जवाब है 4। देखिए जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले ही क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो आप इसका सही जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। कालिदास की कितनी ज्ञात कृति हैं? आपके ऑप्शंस हैं 7, 6, 5 और 9। तो इसका सही आंसर है 7। जैसा कि मैंने पहले बताया था 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? आपके ऑप्शंस है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम। सही आंसर है कुमार संभव। आज का हमारा 13th क्वेश्चन है कवि कुल गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है तुलसीदास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कालिदास जी को कवि कुल गुरु के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की कौन सी कृति इसमें से खंड काव्य है? आपके ऑप्शन है कुमार संभवन, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघदूतम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपका की एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, एमपीएसआई किसी न किसी में आना निश्चित है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कालिदास की किस कृति में प्रकृति का ऋतु के अनुसार वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूतम। तो इसका सही आंसर है ऋतु संहार। ऋतु संहार में कालिदास जी ने प्रकृति का ऋतु के अनुसार वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की कौन सी कृति इसमें से महाकाव्य है? आपके ऑप्शन है ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूतम। तो इसका सही आंसर है कुमार संभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि प्राचीन काल का कवि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता दूं जो मध्य प्रदेश का साहित्य काल है इसे 4 कालों में मतलब 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मेरे लिए 3 है और जो चौथा है वो है लोक साहित्य काल। आपको इसमें से बताना है प्राचीन काल का कवि कौन नहीं है। आपके ऑप्शन हैं कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट और केशव। सही आंसर है केशवदास। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि किसे प्राप्त है? कालिदास, बाणभट्ट, केशव, भृतहरि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भृतहरि। मैं भृतहरि के बारे में आपको आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है भूषण, बाणभट्ट, भवभूति और केशवदास। तो इसका सही आंसर है भवभूति। भवभूति की 3 रचनाएं हैं। क्या क्या है आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना भृतहरि की नहीं है? आपके ऑप्शंस है
नीति शतक, श्रृंगार शतक, वाक्य प्रदीप्ति, चंडिका शतक। तो इसका सही आंसर है चंडिका शतक। चंडिका शतक किसकी रचना है ये भी मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा। बंद अर्थव्यवस्था से, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, आपके ऑप्शन है आयात बंद, निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिसमें आयात निर्यात बंद हो जाता है, मतलब ना आप बाहर किसी कंट्री से या किसी देश से कुछ ले रहे हैं ना उसे कुछ दे रहे हैं। इस टाइप की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नागपुर, मैसूर, मदुरई, बनारस। त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? निम्न में से कौन सी रचना भृतहरि की नहीं है? आपके ऑप्शन है महाभाष्य टीका, शब्द धातु समीक्षा, वाक्यपदी और पार्वती परिणय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्वती परिणय। ये जो ऊपर की तीन रचनाएं हैं, महाभाष्य टीका, शब्द धातु समीक्षा और वाक्यपदी, ये तीनों महत्वपूर्ण व्याकरणिक रचनाएं हैं भृतहरि की, जिसमें आपको शब्द विज्ञान और व्याकरण के बारे में जानकारी मिलती है। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका मूल नाम श्रीकंठ था? आपके ऑप्शन है बहुभूति, बाणभट्ट, भृतहरि और केशवदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भवभूति। भवभूति को ही श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक साहित्यिक नाम भी है जिसे हम आगे देखेंगे। साहित्य जगत में अम्बेक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है केशवदास, भवभूति, बाणभट्ट और भृतहरि। तो इसका सही आंसर है भवभूति। भवभूति को ही हम अम्बेक के नाम से जानते हैं। किस कवि को राजा यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था? आपके ऑप्शंस है कालिदास, भृतहरि, भवभूति और जगने। तो इसका सही आंसर है भवभूति। निम्न में से कौन सी रचना भवभूति द्वारा रचित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मालती माधव, उत्तरामचरित, महावीर चरित और कादम्बरी। तो इसका सही आंसर है कादम्बरी। मालती माधव, उत्तरामचरित और महावीर चरित, ये तीनों भवभूति की रचनाएं हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस कवि की तुलना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की तुलना मिल्टन से की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, भवभूति, भृतहरि और बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भवभूति। भवभूति की ही तुलना मिल्टन से करी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सा कवि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शंस है बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास, केशवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित, चंडिका शतक। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये सारी रचनाएं बाणभट्ट की ही हैं। बाणभट्ट की कौन सी रचना अधूरी थी? आपके ऑप्शंस हैं हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित और चंडिका शतक। तो इसका सही आंसर है कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की वो रचना है जो अधूरी रह गई थी। इसकी रचना इन्होंने सोन नदी के किनारे करी थी और इसे वर्ल्ड के फर्स्ट नॉवल के रूप में जाना जाता है। और इस रचना को भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था, जो कि उनके पुत्र थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शंस है कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन किया है। शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपके ऑप्शन है केशवदास, भवभूति, बाणभट्ट और भृतहरि। तो इसका सही आंसर है भृतहरि। किस साहित्यकार को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है? आपके ऑप्शंस है बाणभट्ट, भूषण, केशवदास और पद्माकर। इसका सही आंसर है केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस के टॉपिक से है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शंस है सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। आपको पता होगा ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनमें से एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, यहीं पे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केशवदास, भवभूति, बाणभट्ट और भृतहरि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केशवदास। किस कवि को हृदयहीन कवि भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, भूषण, केशवदास और पद्माकर। तो इसका सही आंसर है केशवदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के टॉपिक से है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सीडैक, बार्क, डीआरडीओ या इसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीडैक, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केशवदास ने कौन सी रचना महाराजा इंद्रजीत की प्रेरणा से राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बाबू। तो इसका जो सही आंसर है वो है कवि प्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे अलंकार प्रिय कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, भवभूति, कालिदास या केशवदास। तो इसका सही जवाब है केशवदास। रीति काल के श्रेष्ठतम कवि किसे माना जाता है? पद्माकर, आपके ऑप्शंस हैं पद्माकर, भवभूति, कालिदास और केशवदास। तो इसका जवाब है पद्माकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं भूषण, भवभूति, बाणभट्ट और भृतहरि। तो इसका आंसर है भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिजा प्रकाश, जगत विनोद, हितोपदेश, प्रताप विरुदावली, ये सब किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है पद्माकर, भवभूति, कालिदास, केशवदास। इसका सही जवाब है पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर सिंह देवचरित तथा जहांगीर चंद्रिका किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है केशवदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषण उल्लास किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं केशवदास, भवभूति, भूषण और बाणभट्ट। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से रट लिए तो आपका एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में एमपी के पक्का होना निश्चित है। इसका आंसर है भूषण। शिव बावनी और भूषण हजारा किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं केशवदास, भवभूति, भूषण और बाणभट्ट। इसका आंसर है भूषण। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एमिटोलॉजी या बायोलॉजी। तो इसका सही जवाब है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भूषण, घाघ, ईसुरी और जगने। इसका आंसर है ईसुरी। ईसुरी को ही चौगड़िया फाग का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा यह पॉइंट। तो दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आलाखंड की पांडुलिपि का संकलन कार्य किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं विंसेंट स्मिथ, आर्थर स्मिथ, जेम्स इलियट या महात्मा गांधी। इसका आंसर है विंसेंट स्मिथ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जगने किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शंस है व्याघ्रदेव, राहुल देव, परिमल देव या सोमदेव। तो दोस्तों, इसका आंसर है परिमल देव। तो दोस्तों, एमपीजीके बाय एमसीक्यू सीरीज की ये पहली क्लास थी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको इसकी जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ एमपीजीके बाय एमसीक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट में, जिसपे हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार जो कि आधुनिक कालीन है उनको कवर करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।